मिडिल ईस्ट से हिंद महासागर तक जंग, होमुर्च हुआ बंद, दुनिया की बढ़ी टेंशन। क्या खतरे में है वैश्विक सप्लाई चेन? अब तेल के लिए मचेगा त्राहिमाम। मिडिल ईस्ट में छिड़ा संघर्ष अब तेजी से वैश्विक संकट में बदलता नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार हो रहे हमलों के छठे दिन जंग का दायरा मिडिल ईस्ट की सीमाओं से निकलकर हिंद महासागर तक फैल चुका है। इस संघर्ष ने न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर हालात गंभीर किए हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और कूटनीति पर भी बड़ा असर डालना शुरू कर दिया है। ईरानी स्टेट मीडिया के अनुसार पिछले 5 दिनों में हुए हमलों में अब तक 1045 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की ओर से किए गए इन हमलों में ईरान के 33 नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी विदेश मंत्रालय का दावा है कि इन हमलों में अस्पताल, स्कूल, तेहरान का प्रमुख आर्थिक केंद्र क्रैंड बाजार और ऐतिहासिक गोलेस्टन पैलेस भी प्रभावित हुए हैं। इसी बीच उत्तर पश्चिमी ईरान में कुर्दिश ईरानी सशस्त्र समूहों ने भी सरकार के खिलाफ जमीनी हमला शुरू कर दिया है। इससे देश के अंदर सुरक्षा स्थिति और अधिक जटिल हो गई है। ईरान की सत्ता को लेकर भी बड़ी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनी के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनी को नया सर्वोच्च नेता बनाने का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ मजबूत संबंध है, जिससे सत्ता संतुलन पर बड़ा असर पड़ सकता है। सैन्य मोर्चे पर भी संघर्ष और तेज हो गया है। खबरों के मुताबिक श्रीलंका के तट के पास हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना को टॉर्पीडो से डुबो दिया। इस घटना में 87 शव बरामद किए जाने की बात सामने आई है। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर वैश्विक व्यापार पर दिखाई दे रहा है। ईरान के प्रभाव वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की घोषणा के बाद समुद्री व्यापार लगभग ठप हो गया है। या जलडमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के सबसे अहम मार्गों में से एक माना जाता है। विश्लेषकों के अनुसार दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 1/5 हिस्सा और एलएनजी की बड़ी मात्रा इसी रास्ते से होकर गुजरती है। ऐसे में इसके बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी अस्थिरता पैदा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र में बढ़ते खतरे के कारण तेल बाजार में पहले ही करीब $18 प्रति बैरल का जोखिम प्रीमियम जुड़ चुका है। आमतौर पर करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है, जबकि वैश्विक एलएनजी व्यापार का लगभग 19% हिस्सा भी इसी रास्ते से जाता है। इस संघर्ष का असर खाड़ी देशों में भी दिखने लगा है। कुवैत के मुबारक अल कबीर बंदरगाह के पास खड़े एक तेल टैंकर के नजदीक विस्फोट की खबर आई है। वहीं सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरानी ड्रोन हमले की भी निंदा की गई है। खतरे को देखते हुए कतर ने अपने यहां अमेरिकी दूतावास के आसपास रहने वाले लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। इस बीच इजरायली सेना ने तेहरान में सैन्य बुनियादी ढांचों पर हमले की नई लहर शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया है। व्हाइट हाउस का दावा है कि इस अभियान का मकसद ईरान की नौसेना और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर यह कार्रवाई नहीं की जाती है तो ईरान 2 हफ्तों के भीतर परमाणु हथियार हासिल कर सकता था। इस युद्ध ने मिडिल ईस्ट के बाहर के देशों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। स्पेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वहीं चाइना ने अमेरिका और इजराइल से तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है। साथ ही लेबनान में भी संघर्ष तेज हो गया है, जहां हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच भारी गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था पर गहरा पड़ सकता है।
दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस संकट को थाम पाएंगे या यह जंग और बड़ा वैश्विक टकराव बन जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।